हेलो नमस्कार। बाबूसान कर गुटे फिल्म चर्चा एक्चुअली सब आड़े चली सेटा है तुम बहुत खुश लगुचे जे ओडिया इंडस्ट्री रे एंता गुटे फिल्म टे रिलीज है जेनटा कि ऑल इंडिया सब आड़े चर्चार विषय पलटि जाइए से लगी आम ओडिशा बहुत खुशी। गुटे कथा कहमी वीडियो देखिक आप निराश नहीं हो वीडियो के पूरा लास्ट तक देखन फुल वाच करुन जहाँ के बाबूसान पुही पुही कर निजे नहीं छन जेन पैकनर लेडी के से लेडिंग करना है देविका प्रियदर्शिनी से फिल्म रो गुटे लीड कैरेक्टर रे अछन तो से मैम काना कहूछन दबंग फिल्म विषय रे चालुन टिके देखमा सुनमा। नमस्कार मु डॉक्टर देविका प्रियदर्शिनी मु दमन चलचित्र रे गोटे ट्राइबल लेडीर क्यारेक्टर अभिनय करुच्ची। मु निजे से मेडिकल ग्राउंड को बिलंग करुच्ची। मु भी जने डॉक्टर कोरापुटर तो मु ये फेस करुच्ची। कोरापुट गोटे बहुत कटक एरिया अच्छी जोटी कि देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी पहुँची पारे से कम्युनिकेशन बहुत इवन नो मोबाइल नेटवर्क तो से सब भितर लोक सेवा देवा बहुत कष्ट हुए जोटा कि डॉक्टर ओमकार होता जी आम सागर अच्छा से केमी दमन करेंगे से जिनस केमी मुक्ति आम पाइबू ताकू से गोटे निजे प्लान आउट करके सक्सेस करते मलेरिया लेवल को पूरा जीरो आनी जो हाएस्ट मलेरिया फिगर जो पूरा हाएस्ट पॉइंट रे मालकानगिरी एकदम से डिमिनिश करके जीरो को आनी खाली एतकी निसी आउ गुटे लेडी जे कि फिल्म मान कर रिव्यू करसन वेब सीरीज मान कर रिव्यू करसन माने रिव्यू कराबार लागि समान करनो के लोक आसन हला हम उड़िया फिल्म देखि करी से लेडी टा काना कहिछन आसुन टिके देखमा। दमन ये वो फिल्म है जिसके अंदर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। झटका लगा एक छोटी मामूली सी उड़िया फिल्म की बात यहाँ कैसे होने लगी। बॉस मैंने पहले भी बोला है फिर से याद दिला देती हूँ, कंटेंट इज द किंग। अच्छी फिल्में खुद अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती हैं। चलो पहले तो कहानी से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ आपको। इस फिल्म का इतना हाइप आखिर है क्यों और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था सब कुछ बताऊंगी। उड़ीसा के एक छोटे से गाँव में बड़ा सा मेला चल रहा है जिसको बोलते हैं भूतों का मेला, जिसमें एक तांत्रिक गाँव वालों को शैतान से बचाता है। अब इस अंधविश्वास को तोड़ने खुद साइंस का एक बंदा बोले तो डॉक्टर साहब अचानक से इस छोटे से गांव में एंट्री मारते हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट कब आता है जानते हो? जब खुद दूसरों की जान बचाने वाले डॉक्टर साहब की जान खुद खतरे में आ जाती है। हाँ जी, सामने बड़ी सी बंदूक जिसकी गोली और डॉक्टर साहब के बीच अब सिर्फ कुछ सेकंड की दूरी है। गोली चलानी है या नहीं इसका फैसला कौन करेगा? एक खतरनाक नक्सल। इन शॉर्ट यमराज खुद डॉक्टर से मिलने आ गए हैं। लेकिन आप जान के शॉक्ड रह जाओगे, इस कहानी का मेन विलन ये बंदूक वाला बंदा नहीं है। अरे वो खतरनाक जादू टोने वाला तांत्रिक भी नहीं है। इस फिल्म का असली विलन है एक मच्छर जिससे सिर्फ ये छोटा सा गाँव नहीं पूरा उड़ीसा डरता है। क्या सोच रहे हो मैं पागल हो गई हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ? जी हाँ, पागल तो मैं हो गई हूँ, वो भी इस फिल्म के जबरदस्त सब्जेक्ट सिलेक्शन को देखकर। आपको पता है दमन का बजट सिर्फ और सिर्फ 90 लाख है, लेकिन इसका कंटेंट ऐसा जो शायद 90 करोड़ में बनने वाली फिल्म भी दूर दूर तक नहीं सोच सकती। एक पावरफुल सिनेमा जो सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं है, ये रियल लाइफ में इश्यूज को बोल्ड तरीके से हाईलाइट करता है। ऐसी शॉकिंग रियलिटी जिसके बारे में देश के 99.99% लोग जानते भी नहीं है, उसको एक्सपोज करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया जाता है। और सबसे बढ़िया चीज, फिल्म में काम करने वाले एक्टर्स हर चीज को बिल्कुल नेचुरल एंड ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस। वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं इस फिल्म के साथ कि शायद आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि रियल लाइफ में उनका नाम क्या है, सिर्फ इस फिल्म के कैरेक्टर से उनको याद रखोगे लाइफ टाइम। और कमाल की बात, फिल्म का सब्जेक्ट भले ही साइंस एंड डॉक्टर से रिलेटेड हो, लेकिन सीरियस या बोरिंग बिल्कुल नहीं है। उल्टा इंटरेस्टिंग और फनी वे में काफी सीरियस चीजों को आपके सामने रखा जाएगा। तो बीच में डर भी लगेगा, कुछ सीन्स एकदम आउट ऑफ द बॉक्स टाइप के हैं, सिचुएशंस अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। और जो ये फिल्म का टाइटल है दमन, ये कैसे बाहर निकला उसका भी एक मजेदार किस्सा है फिल्म के अंदर। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इस छोटे से शब्द का रियल मीनिंग कितना खतरनाक टाइप का है। तो भैया मेरी तरफ से दमन को मिलेंगे 5 में से 4.5 स्टार्स। पहला तो जबरदस्त सब्जेक्ट एंड पावरफुल यूनिक कंटेंट। दूसरा सीरियस टॉपिक को प्रेजेंट करना इन अ फनी एंड इंटरेस्टिंग स्टाइल, डायरेक्शन जिंदाबाद। तीसरा परफॉर्मेंसेस, मैंने इन एक्टर्स को पहली बार देखा लेकिन अब गूगल मार के इनकी सारी फिल्में देखूंगी। चौथा नो नॉनसेंस स्टोरी टेलिंग, पूरा फोकस इशू को हाईलाइट करने पे है। नो आइटम सॉन्ग, नो लव स्टोरी, नो मिर्च मसाला। और आधा स्टार ये सुपरस्टिशन वर्सेस साइंस वाले टॉपिक को एक्सॉर्सिज्म से जोड़कर मजेदार किस्से की तरह सुनाना। फिल्मटा एते कम बजट रे बनाला परे भी एते तमने चर्चा चली छे कहिनी होय। गुटे गुटे बॉलीवुड एक्टर रो दाम केते केते करोड़ टका हला हमर उड़िया फिल्म गुटे करोड़ रे खाली बनाई माने 95 लाख तथापि भी सब आड़े हल्का मचे दी। दमन फिल्म विषय रे एक्चुअली पब्लिक रिव्यू टिके देखना माने फिल्म जेतबेले लोग देखि सारी कर फिल्म था सेमन को रिएक्शन काना है फिल्म विषय रे जेन माने कि हिंदी वाले है माने मोर कथा माने इटा है कि हम उड़िया लोग करिन दमन रो तारीफ करी दी
बोले हिंदी माने ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକରି ହଲ୍ରୁ ଫେରୁଛନ୍ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କାଣା ହେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ସେଟା ଟିକେ ଚାଲୁନ୍ देखमा ये वीडियो देखिए। मूवी देखी आप दमन, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी, सोशल अवेयरनेस के ऊपर थी। एक डॉक्टर स्ट्रगल करता है, वो मलेरिया की स्टोरी बताता है, अवेयर करता है लोगों को, गांव वालों को, बट वो लोग ये सोचते हैं कि ये कोई वहम है, ये कुछ सीरियस तो नहीं है, बट वो ये बहुत सीरियस टॉपिक है। लोगों को अवेयर करना अच्छी बात है, और जो बट गाँव वाले सीरियसली लेते नहीं है इसको। जहाँ इन दिनों लव स्टोरीज ज़्यादा चल रही है, अब इस टाइम पे ऐसी मूवीज़ भी देखने को मिल रही है, तो आपको क्या लगता है इस टाइप की मूवीज़ को और बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए? ऑफ कोर्स बनना चाहिए, अवेयर करना तो बहुत अच्छी बात है, सोशली भी और वैसे भी प्रॉफिट ही है और लॉस तो है नहीं। लव स्टोरी से तो लॉस ही है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, धोखा मिलता है। तो एक्टिंग वगैरह सब बढ़िया लगी? हाँ हाँ, एक नंबर। तो आप कितनी रेटिंग देना चाहो? आई थिंक 8 आउट ऑफ 10। आप 9। तो कौन सी मूवी देख कर आ रहे हो आप? अभी मैं दमन मूवी देख करके आ रहा हूँ और अच्छी मूवी थी ओवरऑल। और इसके बारे में जो स्टोरी का जो थीम है ना, जनरल अवेयरनेस के बारे में है। मैंने तो एक्शन मूवी बहुत सारे देखे हैं और लव स्टोरी के बारे में भी बहुत देखे हैं, लेकिन इस मूवी से आप रिलेट कर सकते हो जो अंधविश्वास है हमारे इंडिया में। और ये है उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा जो शहर के बारे में बताया गया है। और उसमें क्या है कि अंधविश्वास को लोग रिलेट कर रहे थे कि लेकिन वहाँ पे मलेरिया के बारे में जो वहाँ के जो डॉक्टर है ना, एक्टर में लीड एक्टर, उसने क्या करा कि अंधविश्वास को टर्मिनेट करने के लिए वहाँ पे 150 सीट गाँव में 150 गाँव में पूरा 150 गाँव में अवेयरनेस फैलाया और लोगों को बताया कि ये कुछ नहीं है, मलेरिया एक डिजीज है जो कि मादा इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। ऐसा भी अभी भी आप देखोगे दिल्ली में ना, बहुत सारा डेंगू का जो भी मच्छर से फैलता है, डेंगू मच्छर जैसे फैल रहा है वैसे भी मलेरिया वहाँ पे फैल रहा था, तो लोग उससे अंधविश्वास से कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन मुझे मूवी का थीम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि 1 करोड़ के बजट में आप क्या स्टोरी क्या ही एक्सपेक्ट करोगे मूवी से, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ओवरऑल।